बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज मैं अपने किचन में आपके लिए रियल तरीके से बना हुआ मटन यखनी पुलाव लेकर हाज़िर हुई। चलें इसकी तैयारी करते हैं। मैंने 1 किलो से ज़्यादा मटन लेकर प्रेशर कुकर में डाल लिया, धोकर साफ़ सुथरा करके। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने एक मलमल का कपड़ा लेकर उसको टुकड़े में काट लिया। उसके अंदर मैंने साबुत धनिया, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और साबुत काली मिर्च और दालचीनी के टुकड़े डालकर इनको मैं अच्छे तरीके से बांध लूँगी। और मैंने इसके अंदर 6 से 7 अदद लौंग भी लिए हैं। ये सारे मसाले इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। और मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और लहसुन लिया मैंने छिलकों समेत, और 2 इंच का मैंने टुकड़ा लिया अदरक का। तो इसकी और नमक लिया है। नमक अब हम 2 टेस्ट डालेंगे इसके अंदर, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। अब मैं इस पोटली को अच्छे तरीके से बांध दूंगी ताकि इसके अंदर से मसाले ना निकले। अब गोश्त के अंदर मैं सारी ऐड कर दूंगी, लहसुन, प्याज, अदरक और काली मिर्च, मसाले और नमक। अब इसके अंदर पानी हम इतना ऐड करेंगे कि गोश्त भी हमारा पक जाए और यखनी भी अच्छे से बन जाए। अब मैंने यखनी पकने के लिए रख दी है। उस वक्त तक हम मसाले की तैयारी करते हैं, चावलों की तैयारी करते हैं। मैंने 3 अदद बे लीफ यानी कि तेज़पात लिए हैं और 15 अदद मैंने काली मिर्च ली हैं। 1 टेबल स्पून मैंने शाही ज़ीरे का लिया है और 1 मैंने बड़ी इलायची ली है काली वाली, और 3 अदद मैंने सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी के स्टिक लिए हैं और 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं। तो और इसके अलावा मैंने काली मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, और पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। नमक हम हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत डालेंगे क्योंकि यखनी के अंदर भी नमक ऐड है। तो इस मसाले के लिए हमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट और यखनी हमारी तैयार हो चुकी है चाहिए। तो अब हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं और गोश्त की बनाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा गल गया। यखनी को मैंने अलहदा और गोश्त को अलहदा कर लिया है। अब मैंने पतीली के अंदर 1 कप ऑयल का डाल के इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली काटे हुए थे वो डाल दिए। इसके साथ मैं गरम मसाले ऐड कर दूँगी। और अब गरम मसाले और प्याज़ों को हम इकट्ठा फ्राई करेंगे, और हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो जनाब, ये जो मैंने इसके अंदर गरम मसाले डाले, इनसे यखनी का जो यखनी पुलाव का जो जायका है वो बहुत ही एनहांस होगा और बहुत लजीज बनेगा। तो आप मसाले ज़रूर इसके अंदर भी ऐड कीजिएगा। अब प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम अच्छे तरीके से इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। और जैसे ही हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा और इसका कच्चापन ख़त्म होगा, इसी के साथ ही हम मैंने जो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काटे थे वो डाल दिए, और 10 से 15 अदद मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी, और साथ ही मैंने जो मसाले आपको दिखाए थे वो डाल दिए। अब ये सारे मसाले डालकर हम इसको अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे ताकि आपस में ये मसाले रच बस जाएँ, एक दूसरे के साथ मिल मिला लें ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से इन्हेंस हो सके। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको भुनाई कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो मसाला नरम और मुलायम हो चुका है। मसाले के अंदर मैंने दही डालकर ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने गोश्त ऐड कर दिया। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। आप देख सकती हैं कि गोश्त की कितनी अच्छे से भुनाई हो रही, कितना प्यारा इसका कलर है और इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। अब इस सूरत में इसके अंदर यखनी ऐड कर दूंगी। यखनी हमारी पकी हुई है, बस इसके अंदर बॉयल आएगा तो मैं चावल ऐड कर दूंगी। मैंने तकरीबन 1 किलो चावल के लिए 1 किलो से ज़्यादा गोश्त लिया है। अब आपने इसके अंदर यखनी ऐड करनी, अगर आपको कमी बेशी हो तो पानी डाल दें। तो जनाब, मटन यखनी पुलाव हमारा पककर तैयार हो चुका है। देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है, बहुत ही टेस्टी। जितना ये देखने में उम्दा लग रहा है, इसी तरह ये खाने में लजीज और बहुत ही मज़ेदार बना है। हर तरफ खुशबू फैली हुई है और इसका कलर कितना ब्यूटीफुल आया है, हर चावल का दाना निखरा हुआ है। तो बस भाई, सबको भूख लगी हुई है, सब कह रहे हैं हमें दो, हमने खाना है। आप इस पुलाव को ज़रूर बनाकर ट्राई करें। ये मैंने रियल तरीके से आपको यखनी पुलाव बनाना सिखाया है। यकीनन आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा और हर कोई आपकी वाह करेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करो। इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लाइक बहुत कम करते हैं, आप लाइक भी किया करें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपके साथ हाजिर होंगी, नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।